थे। मन क्या वो तो दिल्लू मन क्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफा मंबइल दीदी वल आका व आलिहि तक़वा व सहबिहि हुदा व ज़ुर्रियतिहि अजमईन व बारका व सल्लमा अबदन अबदा। अम्मा बाद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सजा देंगे बैटिंग हजरत अल्लामा शुएब रज़ा का किबला करेंगे और मैं जानता हूँ कि कब तो यही लेकर के जाएंगे। प्यार से बोले और झूम के और मचल के फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्मो फन हज़रत अल्लामा हसन इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिल दर्द से इस दिल की तरह डूब रहा हो। पूरा मजमा बोले। पीछे वाले तो ये सोच रहे हैं कि चलो आगे वाला फंसा है, मगर ये नहीं समझ रहे कि आगे वाला फंसा है तो किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, उसके बाप की मोहब्बत में फंसा है। प्यार से बोल गए और झूम के दिल दर्द से जिस्म की तरह लौट रहा हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा दिल आपकी मोहब्बत में तड़पे, जब मेरा दिल आपकी मोहब्बत में धड़के, जब मेरा दिल आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाए, या रसूल अल्लाह, जब इस दर्द का इलाज, इस तड़प का इलाज, इस धड़कन का इलाज कोई डॉक्टर न कर सके, कोई हकीम न कर सके, कोई मुआलिज न कर सके, इस दर्द का इलाज जब किसी मेडिकल में न मिले, इस दर्द की दवा जब किसी हॉस्पिटल में न मिले, तो या रसूल अल्लाह इतना करम हो जाए कि आप तसल्ली का हाथ मेरे सीने पे रख दे। आप तसल्ली का हाथ मेरे सीने पे रख देंगे तो हमें चैन मिल जाएगा, हमें सुकून मिल जाएगा, हमें करार मिल जाएगा। इसीलिए अल्लामा हसन फरमाते हैं, दिल दर्द से खुशी की तरह लौट रहा हो, सीने से तसल्ली का तेरा हाथ भरा हो, सीने से तसल्ली का तेरा हाथ भरा हो। और मांगता तो है मांगता, कोई चाहो मुझे खा दो, मांगता तो है मांगता, कोई चाहो मुझे दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। हज़रात ज़हन को हाजिर कीजिएगा, आज हमारे दरवाजे पर अगर कोई फकीर आता है, हमसे मांगता है, अगर हमारे पास कुछ नहीं होता है तो उस फकीर को हम ये कह करके वापस कर देते हैं, जाओ बाबा माफ करना। वो फकीर हमारे दरवाजे से लौटता है तो मायूस होकर के लौटता है, अपने दिल को छोटा करके लौटता है। फला के दरवाजे पर मैं गया, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला है। लेकिन हज़रात याद रखिएगा, हम भिखारी हैं तो दुनिया के बाजार के भिखारी नहीं है, मदीने के ताजदार के बाजार के भिखारी है, अल्लाह वालों के मजार के बाजार
के भिखारी है। अरे मेरे मुस्तफा की बारगाह तो वो बारगाह है तो शायर जाकर के मांगता है तो मेरे नबी खाली नहीं नहीं करते हैं, बल्कि मेरे मुस्तफा अपने गुलामों को अता करते हैं। अरे सिद्दीक ने मांगा तो नबी ने सदाकत दे दिया है, उमर ने मांगा तो नबी ने अदालत दे दिया है, उस्मान ने मांगा तो नबी ने सखावत दे दिया है, अली ने मांगा तो नबी ने शुजाअत दे दिया है, हसन हुसैन ने मांगा तो नबी ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। उससे पास ने मांगा तो मेरे खौफ से मेरे नबी ने तमाम वलियों का सरदार बना दिया है। मेरे गरीब नवाज से मांगा तो मेरे गरीब नवाज से हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। कोई हो देखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो और आता है फकीरों से उन्हें प्यार की पैसा प्यार से बोलो आता है फकीरों से उन्हें प्यार की पैसा। अगर हमारे दरवाजे पे फकीर आता है हमसे मांगता है, जब हमारे पास कुछ होता है तो हम जेब से निकाल करके उस फकीर को दे देते हैं। फकीर हमसे लेने के बाद जब हमारे दरवाजे से लौटता है तो हमें बहुत सारी दुआएं देता हुआ लौटता है। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकत दे, अल्लाह ताला तेरे रोजी रोजगार में बरकत दे, अल्लाह ताला तेरे औलाद से तेरे औलाद के सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला तुझे तमाम परेशानियों से निजात दे। कोया हमारे दरवाजे से फकीर ले करके जाता है तो हमें बहुत सारी दुआएं देता हुआ जाता है, लेकिन हम भिखारी हैं तो दुनिया के बाजार के भिखारी नहीं है, हम मदीने के ताजदार के बारगाह के भिखारी है। हम मुस्तफा के बारगाह में मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह इज्जत दे दीजिए, मेरे आका ईमान की दौलत दे दीजिए, या रसूल अल्लाह शोहरत दे दीजिए, मेरे आका परेशानियों से निजात अता कर दीजिए, मुसीबतों से छुटकारा अता कर दीजिए। मेरे मुस्तफा अपने गुलामों को अता कर रहे हैं। हमारे दरवाजे से फकीर हमसे लेकर के जाता है तो हमारे लिए दुआ करता हुआ जाता है, लेकिन हम मुस्तफा की बारगाह से ले रहे हैं। अब हमारी और आपकी क्या मजाल नबी से ले और हम नबी के लिए दुआ करें। की क्या मजाल कि हम नबी के लिए दुआ करें। अरे मेरे मुस्तफा की बारगाह तो वो बारगाह है क्या आता है फकीरों से उन्हें प्यार की जैसा खुद भूल दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भूल दे और खुद कहे मंगते का भला हो। पता ये चला है मेरे मुस्तफा अपने गुलामों को आता भी करते हैं और अपने गुलामों के लिए दुआ भी करते हैं। हम दुनिया के बाजार के भिखारी नहीं है। और हज़रात मेरा गौर तमाम वलियों का सरकार है, झूठ से बोले प्यार से बोल दीजिए। आप लोग भी हमें चाहे क्या सकते हैं। झूठ खुदा से परमेश्वर इसका नाता खुल गया तो मुझे भी मेरा खाता खुल गया। उनके हज़रात मेरे गौसे आजम की तारीफ क्या है पूरा मजमा बोले 11 और मैं इमाम तस्वीर फरमाए मैं कहूँगा मेरे गौसे आजम की विलादत की तारीफ 11 नहीं और ना ही आपके वफात की तारीफ 11 है। फिर हम 11 तारीख क्यों मना रहे हैं? जो वफात की तारीख है वो तारीख मनाई है, जो विलादत की तारीख है वो मनाए। फिर 11 कैसा 11 तारीख क्यों मनाते हैं? तो हमारे के हौसले जवाब देता हुआ नजर आएगा। ए मौलाना जब मेरे हौस ने 11 पसंद किया है तो गुलामे हौस की 11 पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे गौसे आजम आपने 11 क्यों पसंद किया? 1 से लेकर के 10 तक की कोई तारीख पसंद कर लेते, 12 से लेकर के 30 तक की कोई तारीख पसंद कर लेते, आपने 11 ही क्यों पसंद किया है? तो मेरे गौस फरमाते अरे नादान तू क्या समझेगा? अरे चल जब बीच में होता है वो दोनों तरफ से फायदा में होता है। मैंने कहा मेरे गौस में समझा नहीं, अरे नादानी पर नजर कर 11 के बाद क्या है? मैंने कहा 12 है, नीचे नजर कर नीचे
है। मैंने कहा अरे यही तो मेरा, अरे यही तो मैंने पहचान लिया है, यही तो मैंने सारा पसंद किया है। तो उसका रसूल है, नीचे नवासा रसूल है, ऊपर रसूल, नीचे नवासा रसूल। बीच में मेरे सरकार गौसे आजम रसूल से भी ले रहे हैं, नवासा रसूल से भी ले रहे हैं, दोनों तरफ से ले रहे हैं और अपने गुलामों में तकसीम कर रहे हैं, अपने गुलामों को बांट रहे हैं, अपने गुलामों को दे रहे हैं। अरे कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, कयामत को शुभ कर देते हैं। अब जरा फिर से हाथ रख करके सोचिए, बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस का आपने मनाया, सुभान अल्लाह का खूब आपने रात भर सुभान अल्लाह कह करके सबका दिल खुश किया। लेकिन अपने दिल के हाथ रख करके जरा सोचिए कि आज हम अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत कितना करते हैं। आज अपने माँ बाप के हुकूक को हम कैसे समझ रहे हैं, माँ बाप के फराइज पर हम कितना अमल कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत हम कितना कर रहे हैं। जरा दिल के हाथ रख करके सोचिए। आइए जरा देखिए, मेरे गौसे आजम की बारगाह में आइए, मेरे सरकार गौसे आजम अपने माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपने अम्मी जान मुझसे गलती हो गई है, अम्मी जान मुझसे खता हो गई है, अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने कहा बेटा तुझसे कौन सी गलती हुई है, तूने कौन सा खता किया है जो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, माफी क्यों मांग रहे हो। सरकार गौसे आजम अर्ज करते अम्मी जान मुझसे गलती हुई है, आप माफ कर देना। नहीं सवाल नहीं चला, तुमसे हाथ रख करके सोचो, आज हम गलती से गलती किए जाते हैं, माँ को की चोट पड़ती है उसका अंदाजा आज हमें नहीं होता, माँ को तकलीफ का एहसास आज हमें नहीं होता। आज हम माँ बाप को बुरा भला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसका एहसास तक आज हमारे दिल में नहीं होता है। आओ मेरे सरकार वैसे आज उनकी बारगाह से माता माँ की खिदमत किस तरह की जाती है, माँ को कैसे किया जाता है, मेरे सरकार वैसे आज उनकी बारगाह से सीख लो। मेरे सरकार वैसे आज हम अपनी माँ से कह रहे हैं मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो। माँ ने कहा बेटा तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ए बेटा तुझसे कोई खता नहीं हुआ है, तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो। सरकार गौसे आजम और सबसे अम्मी जान मुझसे गलती हुई है। माँ ने कहा बेटा पहले तुम बताओ तुमसे कौन सी गलती हुई है। सरकार गौसे आजम और सबसे अम्मी जान पहले आप मुझे माफ कर दीजिए, उसके बाद मैं कहूँगा कि मुझसे कौन सी गलती हुई है। माँ ने कहा बेटा आपके काफी मैंने तुझे माफ किया, अब बताओ कि तूने कौन सी गलती क्या की है, कौन सी गलती की है जिसकी माफी तुम मांग रहे हो। सरकार बोलती आजम और सबसे अम्मी जान जब मैं आपके चिकन में था, जब मैं आपके पेट में था तो अम्मी जान एक मरतबा बात में कही थी पेट तोड़ने के लिए, जैसे ही एक पेट को तोड़ने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाई थी, अचानक आपके पेट में दर्द हुआ था। अम्मी जान आप दर्द बर्दाश्त न कर पाई थी, आप बैठ गई थी। मां ने कहा बेटा ऐसा मेरे साथ हुआ था। सरकार गौसे आजम अर्ज करते अम्मी जान कि आप खड़ी हुई थी पेट तोड़ने के लिए, कि आपके पेट में दर्द हुआ था, कि आप दर्द बर्दाश्त न कर पाई थी, बैठ गई थी। मां ने कहा हाँ बेटा ऐसा मेरे साथ 3 मरतबा हुआ था, फिर मैं घर वापस चली आई थी। सरकार गौसे आजम अर्ज करते अम्मी जान यही मेरी गलती थी। मां ने कहा बेटा इसमें तेरी क्या गलती थी, तुम तो मेरे पेट में थे, तुम तो मेरे चिकन में थे, इसमें तेरी क्या गलती थी। सरकार गौसे आजम अर्ज करते अम्मी जान जिस वक्त आप पेट तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, उस वक्त मैं आपके पेट में शरबत लेता था, आपको दर्द होता था, आप दर्द बर्दाश्त न कर पाती थी, बैठ जाती थी। माँ ने कहा बेटा ऐसा तूने क्यों किया। सरकार गौसे आजम अर्ज करते अम्मी जान पेट को तोड़ने के लिए आप हाथ बढ़ा रही थी। नारे थी नारे खड़े हो जाइए। सरकार गौसे आजम और सबसे अम्मी जान
जिस पेट को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी ना, उस पेट के पास एक सांप बैठा हुआ था। अम्मी जान, मैंने देखा कि आप अगर पेट तोड़िएगा तो वो सांप आपको तकलीफ दे देगा। अम्मी जान, मैंने आपको सांप के पेट में रह करके उस सांप से मैंने आपको बचाया है। माँ ने कहा, बेटा इसमें तेरी गलती नहीं है, बल्कि तूने तो अपने माँ के पेट में रह करके अपनी माँ की हिफाजत तूने लिया है, अपने माँ को तूने बचाया है। ऐसा बड़ा इसलिए मुसलमान हो, आज कितने बहुत होगा पैगाम दे दो इस्लामी को कि जो मेरा घर अपने माँ के सिस्टम में रह करके अपने माँ की हिफाजत कर सकता है, जो मेरा घर के कबर में लेट करके अपने गुलामों की मदद क्यों नहीं कर सकता है, सरकार के कबर में लेट करके अपने गुलामों की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता। जीवन में आकर के छोड़ती है, जब हमारे तरफ से परेशान हो जाते हैं तो हम किसी के साथ को नहीं पुकारते हैं, ऐसे साथ को पुकारते हैं। मेरा अकीदा है हम ऐसे साथ को पुकारेंगे कि मेरे ऐसे साथ सरकार से हमारी मदद फरमाएंगे, सरकार की सरजमीन से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। अरे कल भी हमारी मदद फरमा रहे थे, आज भी फरमा रहे हैं, कयामत के सिर तक फरमाते रहेंगे। अल्लाह की दुनिया से हमारी से टकराते रहे। अरे मुझसे छूटेगा कभी ना सामने गौसी वाला, मुझसे छूटेगा कभी ना सामने गौसी वाला। और बच रही है दौलत कौन है, बोले मुझी को बच रही है दौलत कौन है, ये लोग मुझी को। अरे जो ना होगा कभी खत्म हो वाला। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाए सैयदुल मुरसलीन वमा अलैना इल्ला अल बलाग।